31 महीने की दूरी और अब अचानक मुलाकात। यूपी की सियासत में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की नजदीकियां फिर से बहाल हो रही हैं। पूर्व सांसद ने साफ कहा है कि वो मिलने खुद नहीं गए, बल्कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया था। और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। अब मुख्यमंत्री जी ने मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब मेरे बच्चे जाते थे वो मेरा हालचाल पूछते थे, लेकिन मैं नहीं जाता। और उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों के द्वारा भी, ऑब्वियसली भी। और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वो बुलाएंगे तब हम आएंगे, और अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। और मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्ष के संबंध। सीएम योगी से मुलाकात के बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि जनवरी 2023 से उनके और मुख्यमंत्री योगी के बीच संवाद पूरी तरह बंद था। यही वो समय था जब उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे और वो राजनीति के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। देखिए, कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और 31 महीने बाद मिला। आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, और ऐसा ही एक उतार सन 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया। और उसी समय से ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई। और 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और मुझे उसका सामना करना था। और मैंने दिनकर जी की एक कविता कभी पढ़ी थी, पढ़ता रहता हूं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब कहते हैं। जनवरी 2023 में जब केसरगंज से तत्कालीन भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगे, तभी से उनके राजनीतिक और निजी संबंधों में एक दूरी आ गई थी। लेकिन अब जब सीएम योगी से मुलाकात हुई तो अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या बीजेपी में कोई नया समीकरण बन रहा है। और कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मेरे 56 वर्ष के संबंध हैं। हम उनके साथ खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है। और वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं। भले ही ब्रजभूषण शरण सिंह इस मुलाकात को पारिवारिक बता रहे हों, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ये कहा कि अगर मुख्यमंत्री ना बुलाते तो मैं नहीं जाता, वो साफ इशारा करता है कि अब दोनों के बीच फिर से संवाद की शुरुआत हो गई है। देखिए, एक तो उनसे कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से
कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, केवल पुरानी बातें, पुराने संबंध हम महसूस कर रहे थे और वो महसूस कर रहे थे। कोई किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। ये बिल्कुल व्यक्तिगत और जैसे आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफी दिनों बाद अपना अपना शिकवा, अपना अपना गम बयां कर रहे हों, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। और हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुझको भी बहुत अच्छा लगा और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगा। क्या ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार थी या इसके पीछे सियासी नफा नुकसान का गणित है? 2027 की तैयारियों के बीच यूपी बीजेपी में इस मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जा रहा। 31 महीने बाद की इस मुलाकात के मायने चाहे जो भी हों, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल जरूर है। एक वक्त पर हाशिए पर गए ब्रजभूषण शरण सिंह अब फिर से बीजेपी के केंद्र में लौटते हैं, तो ये बदलाव यूपी की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है।